नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 हिंदी विषय स्वाति में स्थित उद्धव प्रसंग के पद्यांश की व्याख्या। तो आइए विद्यार्थियों देखें ये चैप्टर जिसकी व्याख्या निम्नानुसार है। पहले पद्यांश। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गवनी में पावन जब लगी कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी। झोरी झोरी मतलब झुंड के झुंड। दौरी दौरी अर्थात दौड़ लगा लगा कर। नंद पौरी पावन आवन तबे लगी। पौरी यानी नंद के आंगन, पौरी आवन लगी मतलब आने लगी। उझकी उझकी पद कंजन के पंजनी पे अर्थात उचक उचक कर। एड़ी उठा उठा कर। पेखी पेखी अर्थात देख देख कर। छाती पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। अनुप्रास अलंकार है विद्यार्थी यहाँ, मतलब छाती यानी छाती छोहनी छबी लगे ने हृदय से स्पर्श करने लगी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहने सबे लगी। सभी एक साथ के लगे। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से उतरित है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन की बात सुनकर कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए आ रही गोपियों की आतुरता का अनुपम वर्णन किया है। विद्यार्थियों इसकी व्याख्या देखें। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। अर्थात जब ब्रज के गांव में श्री कृष्ण के मित्र उद्धव के आगमन का समाचार मिला तो गोपियों के समूह दौड़ दौड़ कर नंद के द्वार पर एकत्रित होने लगे। गोपियों में कृष्ण के संदेश को जानने की आतुरता तो देखते ही बनती है। ना कर ग्वालिनी की झोरी झोरी दोरी दोरी नंद पौरी आवन तबे लगी। कवि रत्नाकर कहते हैं कि नंद के घर पहुंच रही है सारी की सारी गोपियां। प्रेम आतुर अर्थात दीवानी होकर गोपियां अपने कमल जैसे कोमल पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर उचक उचक करेड़ी के बल पर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी। उनका हृदय संदेश जानने की उत्कंठा से भर गया। बार बार पत्र को देखकर हृदय से स्पर्श करने लगी और व्याकुल हो उठी। पूछने लगी सभी गोपियां उद्धव से बार बार कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। विद्यार्थियों काव्य सौंदर्य में इसमें गोपियों की आतुरता का सजीव चित्रण किया गया है। अनुभव और संचारी भाव की सुंदर योजना है। सरल सुबोध ब्रज भाषा का प्रयोग है। श्रृंगार रस का अनूठा वर्णन है। आइए विद्यार्थी हम देखें दूसरा पद्यांश। सुनी सुनी उद्धव की अखत कहानी कान को थेरानी को थानी थिरानी है। अख अकह यानी जो कही न जाए। थेरानी यानी कपकपी कांप गई। था नहीं यानी स्थान पर। थिरानी यानी स्थिर गई। कहे रत्नाकर रिसानी बरानी को। रिसानी यानी क्रोधित हुई, कहते हैं रिसा गए। बरनानी यानी गुस्से में। को बिलखानी बिकलानी विथकानी है, मतलब बिथकानी यानी थकी थकी सी हो। और इस मतलब लिखा कौ सेदसानी। सेदसानी यानी पसीने में भींग गई, तरबतर हो गई। कौ भरी दुर्ग पानी रही, मतलब हालत खराब हो गई। कौ श्याम श्याम कह की बिल्लानी को, अर्थात छटपटाने। बिल्लानी मतलब छटपटाने लगी। और मुरझानी मतलब बेहोश सी हो गई, मूर्छित हो गई। कले जो करे जो थामी सहमी सुखानी है। और कोई सहम कर मानो सूख गई हो, सहमी सुखानी अर्थात। तो विद्यार्थियों इसका संदर्भ भी पूर्ववत रहेगा। आइए प्रसंग जाने। उद्धव ने ब्रज में गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर योग साधना द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश दिया, जिसे सुनते ही विरह संतप्त गोपियां व्याकुल हो गई। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की इसी व्याकुलता का सजीव वर्णन किया है। विद्यार्थियों व्याख्या देखते हैं इसकी। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान को थेरानी को थानी ही थिरानी है। उद्धव की उस ब्रह्म की अकथनीय कहानी को सुन सुनकर गोपियां बेहाल हो गई। कोई गोपी तो कांप गई और कोई अपने ही स्थान पर जड़वत स्थिर रह गई।
कहे रत्नाकर रिसानी बरानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि कोई गोपी तो कांप रही है, कोई अपने स्थान पर स्थिर जड़ हो गई है, किसी किसी को उद्धव पर क्रोध आ रहा है, कोई गुस्से में बड़बड़ाने लगी है। अर्थात कुल मिला के कोई बिलक उठी, कोई व्याकुल हो गई, कोई शिथिल होकर शरीर से थकी थकी सी दिखाई देने लगी है। कहे रत्नाकर रिसानी बरनानी को बिललानी बिकलानी बिथकानी है, को सेदसानी को भरी ब्रग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मूर्छानी है, को श्याम श्याम कह बह बिलकानी रह, को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि उस असह्य व्यथा के कारण किसी का शरीर तो पसीने से तर हो गया, कोई थर थर कांपने लगी, किसी के नेत्र आंसुओं से छलछला उठे, कोई चक्कर खाकर मूर्छित हो गिर गई, तो कोई बाउली सी श्याम शाम की रट लगाने लगी और बहकर बड़बड़ाने लगी, कोई सहम कर सूखी हुई सी को अपना कोमल हृदय थाम कर रह गई। विद्यार्थी, इसमें काव्य सौंदर्य उद्धव के आगमन पर योग की बातें सुनकर गोपियों के हृदय का मार्मिक चित्रण है। रत्नाकर अनुभव का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं। अनुप्रास, पुनरुक्ति, विरोधाभास, जो अकह कहानी मतलब अकह मतलब कह ना पा रहे और कहानी मतलब कह दे, यह विरोधाभास है। लोकोक्ति, करे जो थामी, ये लोकोक्ति है। अलंकारों की छटा अनुपम है। विद्यार्थियों, अगला पद्यांश देखें। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। कहे रत्नाकर दया करीब दरस दीन्यो, दुख दरीबों को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। टुक टुक कहे मन मुकुर हमारी हाय, चकी है कठोर बेन पाहन चलाओ ना। एक मनमोहन तो बसी है उजाओ मोही, ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। अर्थात विद्यार्थी संदर्भ वही रहेगा पूर्वत। इसमें कहीं कहीं शब्दार्थ में ये जोग यानी कि योग शास्त्र है, दरस यानी दर्शन, टुक टुक यानी टुकड़े टुकड़े, मन मुकुर यानी मन रूपी दर्पण, बेन पाहन यानी वचनों के पत्थर, मनमोहन श्री कृष्ण। आइए जाने हम इसका प्रसंग। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के अक योग का श्लेष अर्थ करते हुए अनेक उल्लाहाने उद्धव को देती है। विद्यार्थी, व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। कवि व रत्नाकर कहते हैं कि गोपियों ने पुनः उद्धव से प्रार्थना की कि हे उद्धव, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए आप यहाँ आए हो, अब ऐसे कठोर वचन सुनाकर हमारे कष्टों को और क्यों बढ़ा रहे हो। टूक टूक हुए मन बुकुर हमारो हाय, चूकी हूं कठोर बेहन पान चलाओ न। कवि कहते हैं यहाँ पर गोपियों के माध्यम से हमारे कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आकर हमें दर्शन देकर आपने बड़ी कृपा की, तो फिर ये वियोग बिछड़ने की बातें सुनाकर हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आपसे विनम्र अपने ज्ञान उपदेश के कठोर वचन रूपी पत्थर भूल कर भी मत चलाना, अन्यथा हमारा मन रूपी दर्पण चूर चूर हो जाएगा। हमारा कोमल हृदय रूपी दर्पण इतने बड़े प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। एक मनमोहन ने तो हमारे मन में निवास करके हमें नष्ट कर दिया, हमें उनके विरह का दुख भोगने के लिए छोड़ दिया। यदि तुमने हमारे मन रूपी दर्पण को तोड़ दिया तो इस दर्पण के अनेक टुकड़े हो जाएंगे। हम एक कृष्ण, उसमें अनेक कृष्ण दिखाई देंगे। हम एक कृष्ण के प्रेम में तो इतने विरह और की पीड़ा भुगत रहे हैं, जब अनेक कृष्ण हो जाएंगे तो हमारी मनोदशा का वर्णन क्या होगा। हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। तुम हमारे मन को तोड़कर उसमें अनेक मनमोहन मत बसाओ। काव्य सुंदर। इस कविता में मानव मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। गोपियों ने योग का अर्थ मिलन लिया जो उनकी वृद्धि में सहज समा गया। मुहावरा का सुंदर व सार्थक प्रयोग, व्याकरण सम्मत ब्रज भाषा एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, वियोग श्रृंगार का वर्णन, श्लेष जोग, पुनरुक्ति प्रकाशन, टुक टुक
और रूपक अलंकारों का प्रयोग है। आइए विद्यार्थी हम जाने अब अगला पद्यांश की व्याख्या। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रोन रेती सो कदापि करते नहीं। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, स्त्रोत रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालने के उमड़ते आंसू देखी, लेखी प्रलयागम है नेक डरते नहीं। हो तो चित्त चाब जो न रावरे, चितावन को तजी ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। विद्यार्थी इनके कुछ शब्दार्थ ऐसे। छावते कुटीर यानी कुटिया बना लेते, रम्य यानी सुंदर, रौन रेती यानी रमण रेती, गौन यानी गमन बिछाही, बिहाई यानी छोड़कर, गुड़ यानी गंभीर, श्रोण यानी कान, रसना यानी जीभ, लखी यानी देखकर, प्रलयागम अर्थात प्रलय का आना, चितावन यानी देखने की लालसा। विद्यार्थी संदर्भ पूर्वक है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्ति में उद्धव के ब्रज के प्रति अनुराग की सुंदर व्यंजना है। उद्धव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं। आइए विद्यार्थी जाने हम इस पद्यांश की व्याख्या। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में गोपियों की दशा बताने का उत्साह न होता तो हम ब्रज छोड़कर इधर की तरफ पैर भी नहीं रखते। चाहे हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ता, हम ब्रज में रमणी यमुना के किनारे किसी स्थान पर कुटिया बनाकर रह लेते और रम रण रेती से इधर की ओर गमन नहीं करते। रत्नाकर कवि कहते हैं, उद्धव ने कृष्ण को समझाया कि हम अपने कानों से प्रेम की गंभीर गाथा सुनते और अपनी रचना से उसी प्रेम रस का गुणगान करते। हम तो श्री कृष्ण प्रेम की कथा ही सुनते और उसे ही गाते हैं। गोपी ग्वालों के उमड़ते हुए आंसू को देखकर प्रलय आने की संभावना से भी नहीं डरते। यदि आपको देखने की लालसा न होती तो हम ब्रज छोड़कर इधर पैर भी नहीं रखते। विद्यार्थियों काव्य सौंदर्य इसमें। उक्त पद्यांश में उद्धव का ब्रज के प्रति अनुराग का सच्चा स्वरूप व्यक्त हुआ है और व्याकरण सम्मत मोहरदार ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें पद मैत्री एवं अनुप्रास अलंकार भी है। विद्यार्थियों ये था उद्धव प्रसंग जो कि प्रेम और सौंदर्य से लिया गया है। इसमें इसका अर्थ मेरे द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव मुझे देते रहें। धन्यवाद।